दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग सिर्फ चल कर आते हैं और रूम का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। उन्होंने अभी तक कुछ बोला तक नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सीरियस, स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। और कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो लगता है जैसे वो खुद से ही माफ़ी मांग रहे हों। सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ आवाज़ से या कपड़ों से होता है, या फिर किसी के चलने से भी पता चलता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं। आज की वीडियो में हम ये डिकोड करेंगे कि चलने वाले का अंदाज कैसे बताता है कि बंदा अंदर से स्ट्रांग है या बिल्कुल टूटा हुआ है। और इस वीडियो का एंड तक तुम खुद लोगों को कॉन्फिडेंस उनके चलने से पहचानना भी सीख जाओगे और अपना कॉन्फिडेंस चलने से प्रोजेक्ट करना भी। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हुआ। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कहा गया कि कैंपस में वॉक करो, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल वॉक नहीं करनी। इस तरह चलो कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि तुम बिल्कुल नॉर्मली चलते रहो। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों ग्रुप्स के कपड़े भी सेम थे, फेसेस भी सेम थे और बैकग्राउंड भी सेम थे। सिर्फ चलने का स्टाइल डिफरेंट था। जब बाद में कैंपस के लोगों से पूछा गया कि कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, कौन लीडर लग रहा है और कौन सक्सेस के करीब लगता है, तो रिजल्ट बिल्कुल शॉकिंग था। लोगों ने सिर्फ वॉकिंग स्टाइल की बुनियाद पर डिसाइड कर लिया कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि कुछ स्टूडेंट एक्टिंग कर रहे थे कॉन्फिडेंट चलने की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करने लगे। यानी सिर्फ चलना तुम्हारे कॉन्फिडेंस शो नहीं करता, बल्कि बनाता है। अब सवाल ये है कि किस तरह चलना कॉन्फिडेंस दिखाता है। सबसे पहले सीधा जिस्म और सीधा जहन। कॉन्फिडेंट इंसान का सबसे पहला साइन होता है सीधी पोस्चर। दोस्तों, कंधे पीछे की तरफ, सीना हल्का सा खुला हुआ, गर्दन झुकी हुई नहीं। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई बंदा झुक कर चलता है तो उसका ब्रेन इस सिग्नल को ऐसे लेता है कि मैं वीक हूँ या मैं सेफ नहीं हूँ। और जब बंदा सीधा चलता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली हार्मोन्स रिलीज करता है जो कॉन्फिडेंस और कंट्रोल से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए याद रखो, जिस्म झुकता हुआ नहीं बल्कि सीधा होना चाहिए। दोस्तों, कदम की रफ्तार दूसरा पॉइंट है हमारा। कॉन्फिडेंट लोग ना बहुत तेज चलते हैं और ना बहुत धीरे। उनका वॉक होता है बिल्कुल नॉर्मल, बैलेंस, कंट्रोल, पोस्चर के साथ और पर्पस के साथ। जो बंदा बहुत तेज चलता है अक्सर ज़्यादातर एंजाइटी का शिकार हुआ होता है, और जो बहुत धीरे चलता है अक्सर अनसिक्योर सेव करता है। कॉन्फिडेंस बंदा ऐसे चलता है जैसे उससे पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, चाहे असल में उससे पता ही ना हो। दोस्तों, ये बहुत लोग नहीं जानते कि चलने का स्टाइल और दिमाग के अंदर चलने वाली आवाज़ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अगर तुम चलते हुए सोच रहे हो लोग क्या सोचेंगे, तो तुम्हारा वॉक कोलैप्स कर जाता है। और अगर तुम चलते हुए सोच रहे हो मैं ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो जिस्म ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट पोस्चर ले आता है। दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये बहुत अहम लाइन है। जब तुम कॉन्फिडेंट चलना स्टार्ट करते हो तो ब्रेन के अंदर कॉन्फिडेंस वाले सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे एक्टिंग रियलिटी बन जाती है। इसलिए बहुत से लोग जो पहले ब्रोकन होते हैं सिर्फ अपना वॉक स्टाइल चेंज करने की वजह से अंदर से स्ट्रांग बन जाते हैं। दोस्तों, अगली बार जब तुम किसी को देखो सिर्फ उसकी बातों से जज मत करना, उसके चलने को देखो। और अगले दिन जब तुम बाहर निकलो तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, बल्कि तुम इस तरह चलो कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। बस ऐसे चलते जाओ जैसे तुम ऑलरेडी वो हो जो तुम बनना चाहते हो। क्योंकि याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले कदम में होता है, बाद में ज़िंदगी आती है।